जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 18 जुलाई के दिन। तो आज की रीडिंग होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 18 जुलाई के दिन। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 जुलाई के दिन। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये एनर्जीज क्यों आई हैं, ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिकॉर्न एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं क्योंकि ये डिप्रेस बहुत ज़्यादा हैं। इनको डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में सूटर्स बहुत हैं। ओके एंड सूटर्स बहुत हैं तो इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आपके साथ डिवाइन कनेक्शन है, मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है। एंड आप लोगों के बीच में इतने चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल दुखी हो चुके हैं। एंड टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोग इस वक्त बिल्कुल निर्लिप हैं। मतलब एक तरफ आपके पार्टनर हैं जिनका दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में प्यार बचा ही नहीं है क्योंकि आप लोगों ने अपनी तरफ से इंटरेस्ट जाहिर करना बंद कर दिया है। एंड दूसरे साइड में आपके जब इतने सारे सूटर्स हैं तो इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इनको एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके ये तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 4, 10, 7, 9, 13 एंड 20। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ गलत किया था। क्योंकि पहला कार्ड आ चुका है जजमेंट का, मतलब पक्की बात है कि इनकी धुलाई चल रही है। इस टाइम इनको क्लीन किया जा रहा है, इनके कर्मा क्लींस हो रहे हैं। ओके एंड जो कुछ भी गलत किया था उसका ये रिग्रेट मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस है इनको। जो भी किया था ये तो आपको पता होगा क्या किया इन्होंने। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। यस आपके पार्टनर को अब समझ में आया है कि जो इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। ये बात बहुत पहले से हम सभी लोग जानते हैं। ये जनरली लाइन सभी कोई कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओके लेकिन ये चीज़ जब अपने ऊपर अप्लाई होती है तब लोगों की आंखें खुलती हैं कि वाकई में ये सब बातें सिर्फ बोली नहीं जाती हैं, ये होती भी हैं। ओके 13 नंबर पहले ही आ चुका है तो आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या फिर इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। ओके ओके देखिए 13 नंबर डेथ का होता है। डेथ का मतलब होता है कि फिजिकल डेथ नहीं होती है। डेथ का मतलब होता है कि अब इनका एक नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो पुरानी पर्सनालिटी है वो ख़त्म हो रही है एंड एक न्यू वर्जन इनका आपको दिखेगा जिसमें ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे, बहुत ज़्यादा इनको अशेम्ड फील होगा कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। क्योंकि जब इनको राइट टाइम किया जा रहा है, इनको पनिश किया जा रहा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है। यस 22 for 6
आप लोगों की लाइफ में काफ़ी लग्जरी है, काफ़ी रिवॉर्डेड ज़िंदगी आप जी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। मतलब जितने ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हो रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आपकी पार्टनर की लाइफ में, ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है। ये बहुत बुरा टाइम फेस कर रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि आपने सही किया था तो आपके साथ सही हुआ, इन्होंने गलत किया था तो इनके साथ गलत हुआ। अब गलत होने का मतलब ये होता है कि जस्टिस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जनरली होता ये है कि लोग फील करते हैं कि मेरे साथ इसने ये गलत किया है तो इसके साथ ये गलत होना चाहिए, जबकि डिवाइन कुछ और ही सोचे बैठे होते हैं, वो अलग तरीके से सही करते हैं चीज़ों को। ओके, तो अब ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहे हैं। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के हैं, क्योंकि ये फ्लाइट से आ रहे हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका। ओके, एंड ये बहुत शार्प माइंडेड हैं। जो भी किया था सोच समझ के किया था, कोई भूल, मतलब कोई भूल नहीं हुई थी इनसे, आंखें खोल के इन्होंने गलती की थी एंड इसी वजह से इनको ठीक किया जा रहा है। अगर किसी इंसान से मतलब अनइंटेंशनली गलती हो जाती है तो ईश्वर उसको भी थोड़ा सा माफ़ कर देते हैं, लेकिन इन्होंने अगर इंटेंशनली किया था तब तो इनकी काफ़ी कायदे से सफाई हो रही है, काफ़ी कायदे से क्लींजिंग की जा रही है। यस, इस वक्त ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो रहे हैं, बहुत सारे सपने देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ इनका डिवाइन कनेक्शन है, आपके साथ इनका। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी वाइब आ रही है, क्योंकि सडनली ये कार्ड का जो कॉम्बो था वो देख करके मुझे फील हो रहा है कि ये जो पर्सन था इसने आपसे लव किया था शुरुआत से। ये डीप लव था, ट्रू लव था। यस, एंड बहुत टाइम से, मतलब आप लोगों के बीच में कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से इसकी न्यू बिगिनिंग हुई है। एंड अगर अभी तक आपकी नहीं हुई है तो होगी, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है कि हुई है। एंड इन्होंने ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी, जो प्रार्थनाएं इनकी फ्रूटफुल हो चुकी हैं। मतलब आपने इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है, या तो ईश्वर ने आपको कोई ऐसा आपको ऐसी जानकारी मिली है, आपको कहीं से पता चला है, या आप लोग टैरो से कनेक्ट हो गए हैं तो आपको पता चल गया कि ये आपका सीक्रेट एडमायरर था, ये आपका लवर था। ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, जिसकी वजह से आपका कुछ एटीट्यूड चेंज हुआ है अपने पार्टनर के लिए। एंड इनको बहुत ज़्यादा एक थैंक यू वाली फीलिंग आ रही है कि ईश्वर जस्टिस करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छी वाइब आई कि ये पार्टनर आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं एंड इनको फील हो रहा है कि वाकई में डिवाइन की प्रेजेंस इनको फील हो रही है। यस, फ्रीडम। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, पास्ट में अगर आपके साथ कुछ भी इन्होंने गलत किया था अगर, तो भी ये चाहते हैं कि आप उन सारी चीज़ों से अपने आप को फ्री कर दें, आज़ाद कर दें। अगर ये किसी नेगेटिविटी में फंस गए थे, इनसे कोई गलती हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे माफ़ी वाला कार्ड भी है, माफ़ी भी मांगना चाहता है कोई आपसे। तो अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया था तो ये चाहते हैं कि आप उसको भूल कर, लेट गो करके इनके साथ कंटिन्यू करें। ओके, क्योंकि ये आपको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। यस, एंड ये भी हो सकता है कि ये पास्ट में अगर इनके कुछ ऐसे एटीट्यूड था, या जैसे कि आपसे अपनी फीलिंग हाइड करते थे, सीक्रेटली लव करते थे, सामने से एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं थी, तो वो चीज़ें भी अब ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ये आपको छोड़ नहीं सकते, आपको भूल नहीं सकते। यस, ये आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं। ये अब देखिए 5 नंबर आ चुका है यहाँ पर, 10 एंड ये 14 हुआ, 14 प्लस प्लस करिए तो 5 हो गया। 5 नंबर होता है बुध का, बुध मतलब कम्युनिकेशन, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये आपके सीक्रेट एडमायरर थे तो, क्योंकि इनको आपसे लव बहुत ज़्यादा है, अनकंडीशनल लव। ओके, डोंट स्टॉप। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब इनको रुकना नहीं चाहिए, अब इनको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मौके पे चौका, मतलब कि ये सोच रहे हैं कि जब ईश्वर साथ देने लगे, ये उसी क्षण का वेट कर रहे हो सकते हैं कि बस इनको सही वक्त का इंतज़ार था। तो अब इनको लग रहा है कि सही वक्त आ चुका है, एंड अगर इन्होंने अब डिले किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से अब ये बिल्कुल रुकना नहीं चाहते हैं। इनको एंजल्स की तरफ से भी यही साइन दिए जा रहे हैं कि रुको मत, चलते रहो। ओके, आगे बढ़ो। तो वही चीज़ है, इनको दिख रहा है कि आप या तो गुस्सा बहुत हो चुके हैं इनसे किसी वजह से, या तो इन्होंने अपनी फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं की थी, आप इनका वेट कर रहे थे, या तो ये हो सकता है कि
अगर ये ऐसा कोई पार्टनर है जिसने आपके साथ कुछ भी गलत किया था, तो इनको डर है कि आप किसी दूसरे पार्टनर को चूज़ ना कर लें, इस वजह से ये आ रहे हैं बहुत स्पीड से, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप इनसे नाराज़ काफ़ी हैं एंड ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लें। यस, ये शादी करना चाहते हैं आपसे। ये कोई मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी इंट्यूशन की सुन करके अब आपके पास आने वाले हैं। यस, इनका दिल कह रहा है कि जा करके मैरिज का प्रपोज़ल दो, क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि पहले आपको कोई छोटा मोटा ऑफ़र किया हो, या इन्होंने बहुत ज़्यादा स्नीकी एनर्जी इनकी हो सकती है, इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी शो की हो सकती है। तो अब ये इनकी इंट्यूशन कह रही है कि सीधे जा कर के शादी का प्रपोज़ल दो। अब ये टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोग मैच्योर एज के दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि बहुत डिले हो गया, बहुत टाइम लग गया। अब टाइम लगाने का टाइम नहीं है। ओके, जल्दी से जल्दी जाना है एंड सीधे मैरिज का प्रपोज़ल देकर आना है। ओके, तो ये आ गए हैं। अभी तक तो स्टक थे, लेकिन इनको एंजल की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि जाओ, अब तुम्हें ये काम करना है। अगर इन्होंने कोई गलती की थी तो ये मतलब आपको छोड़ के किसी और से शादी की थी, या आपके एंड इनके बीच में किसी तरह की कोई फाइट हो गई थी, ये कोई मैरिज का प्रपोज़ल आपके लिए आया था, जिनके साथ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फाइट हुई है, लेकिन इनको फील होता है जैसे ये कनेक्शन डिवाइन ने बनाया है एंड ये आपको बहुत प्योर एनर्जी में देखते हैं। इनको लगता है कि आप प्योर सोल हैं, आपके ऊपर इतना फ़र्क नहीं है क्योंकि आप गलत नहीं थे। गलती कहीं ना कहीं इनको अपनी ही फील हो रही है। ओके, इसी वजह से ये देख रहे हैं कि आप निर्लप हैं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सारा फ़र्क पड़ा है आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया था एंड उसी की सज़ा आज इनको मिली है कि ये जो हैं इस एनर्जी में आ चुके हैं, डिप्रेशन की एनर्जी में। तो ये सोच रहे हैं कि अगर इस एनर्जी से वापस निकलना है तो सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन ने ये कनेक्शन बनाया है एंड भगवान जी के रास्ते में अगर कोई आएगा तो फिर उसको माफ़ी थोड़ा ना मिलेगी, फिर तो उसे अपने कर्मा डील करने ही पड़ेंगे। ओके, तो ये कर्मा डील कर चुके हैं एंड अब ये आपके पास जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं कि लेट ना हो जाए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।